ना कर सके महाकाल करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा ना होए। जय महाकाल, जय जय महाकाल। आप सभी को कालों के काल महाकाल के दिव्य नगरी उज्जैन से आकांक्षा पांडे का नमस्कार। जी हाँ, अब से ठीक 100 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन धरती उज्जैन में पधारेंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। और इस ऐतिहासिक क्षण को अविस्मरणीय बनाने के लिए IBC 24 ने भी खास तैयारी की है। हमारे क्रू मेंबर्स ने खास तौर पर IBC 24 का स्पेशल महाकाल स्टूडियो शिप्रा नदी के तट पर तैयार किया है। यहाँ से हर क्रू मेंबर, हर रिपोर्टर आप तक हर एक लाइव रिपोर्ट पहुंचाएगा। और यकीन मानिए, यहाँ का अद्भुत नजारा देखने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं भी कितने जल्दी उज्जैन पहुंचूं, बाबा महाकाल के दर्शन करूं और महाकाल लोक का दीदार कर सकूं। तो रोजाना इस खास स्टूडियो से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। महाकाल लोक के हर एक पहलू पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की महाकाल के दिव्य लोक से। तो शिव का दरबार पूरी तरह से सज चुका है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और इसकी भव्यता, इसकी विशालता देखते ही बन रही है। हर एक दृश्य बेहद मनोरम है, बेहद विहंगम है। आखिर क्या खासियत समेटे हुए है बाबा महाकाल की नगरी महाकाल और महाकाल लोक? देखिए IBC 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाकाल कॉरिडोर की यात्रा नंदी द्वार से शुरू होती है। करीब 940 मीटर लंबे रास्ते को महाकाल पथ का नाम दिया गया है। महाकाल पथ में 25 फीट ऊंची दीवारों पर 52 चित्रों के जरिए शिव की सृष्टि और माता शिप्रा की पौराणिक गाथाएं बताई गई। कॉरिडोर में पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी 190 प्रतिमाओं के जरिए शिव की अलौकिक कथा का दिव्य चित्रण किया गया है। महाकाल पथ पर लगे 108 स्तंभों में हर एक पर नटराज की एक अनूठी मुद्रा उकेरी गई है। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। और अब उज्जैन में बाबा महाकाल का लोक 850 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो अब देश में अपना तरह का अद्वितीय है। तो धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से ये देश का एक बड़े केंद्र के रूप में अब जाना जाता है। 2019 में शुरू हुए महाकाल कॉरिडोर की लागत करीब 750 करोड़ रुपए है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 421 करोड़ और केंद्र सरकार ने 271 करोड़ रुपए दिए हैं। कॉरिडोर के पहले फेज में 316 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाने की कोशिश की गई है कि ये सबके लिए केस स्टडी बने। प्रोजेक्ट 2 तरह से तस्वीर बदलेगा। पहला, दर्शन आसान होंगे और दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। यहाँ आने वाले को ज्ञान के साथ धरती पर स्वर्ग जैसा एहसास होगा। इट इज़ हेवन ऑन अर्थ। तो इस चीज़ को डिज़ाइन इसी तरह से किया गया है कि यहाँ पे पर्यावरण का ख्याल रखा जा सके, कि अलग अलग तरह के सुगंधित फूल हैं जहाँ पर पक्षी अपनी आवाज़ से संगीत पैदा करेंगे। उसके अलावा हमने कहीं बहुत सारी जगह पे स्पीकर्स लगाए हैं जहाँ पे, और इसके साथ साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए हमने यहाँ पे शिव गाथा को मूर्तियों के और भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की। दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब इस पुण्य भूमि से श्रद्धालु अतुलनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय यादें जीवन भर के लिए साथ ले जाएंगे। शालिनी हार्डिया के साथ दीपक यादव, IBC 24 उज्जैन। तो भक्तों का भंडार है, भस्म का श्रृंगार है, हाथ में डमरू और त्रिशूल सजाए हुए कालों के काल महाकाल है। जी हाँ, बाबा महाकाल कुछ ऐसे ही है। और बाबा महाकाल के बारे में कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इनके दरबार पर आता है ना, वो कभी भी किसी को निराश नहीं होने देते हैं। तो इसी मनोकामना के साथ IBC 24 ने भी यहाँ पर एक खास सेटअप आपके लिए तैयार किया हुआ है। यहाँ पर महाकाल स्टूडियो आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त। और जैसा कि हमने कहा था कि महाकाल लोक, बाबा महाकाल के हर एक पहलू
पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। और इस वक्त महाकाल स्टूडियो पर सीधे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामादल अखाड़े के परिषद अध्यक्ष रामेश्वर दास जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर दास जी आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इसके ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पौराणिक साहित्य के ये स्कॉलर भी रहे हैं विवेक चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। रामेश्वर दास जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि सवाल मुझे आपसे ही लेना होगा, क्योंकि बेहद करीबी से आपने बाबा महाकाल की नगरी को देखा है, लेकिन ज्यादा भक्त ये नहीं जानते कि आखिर बाबा महाकाल को यहाँ पर स्थापित कैसे किया गया। तो क्यों ना दर्शकों को आप बताइए, और मुझे लगता है कि आपसे बखूबी और कोई नहीं बता पाएगा कि बाबा महाकाल का महत्व क्या है और उज्जैन ही क्यों चुना गया। देखिए, महाकाल लोक जो नामकरण हुआ है, इसकी स्थापना कैसे हुई। सर्वप्रथम यहाँ पर एक दूषण नाम का राक्षस आया और यहाँ पर घोर जंगल था। उसमें उज्जैनी के समस्त वासियों को परेशान करने लगा और देवी देवता सब परेशान हो गए उसके आतंक से। तो जितने भी भक्त लोग थे सब देवताओं के पास गए। देवता यहाँ एकत्रित हुए और सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए कि हमारी रक्षा करो इस राक्षस से। दूषण नाम का राक्षस हमें सबको परेशान कर रहा है। तो भगवान शंकर स्वयं आए उससे युद्ध करने के लिए और उसको ललकारा कि यहाँ आम आदमी को, जनता को, भक्तों को क्यों परेशान कर रहा है। तो इस पर उस राक्षस ने, दूषण ने कहा कि मैं काल हूँ, तू मेरे से क्या लड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूँ। और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसको भस्म कर दिया। और जैसे ही वो भस्म हुआ तो भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे कोप से इसका शरीर पूरा हो गया, इसकी मोक्ष हो गई। तो उसकी जो भस्मी है शरीर की, वो भस्मी अपने ऊपर लगा ली। अच्छा। तब से यहाँ पर महाकालेश्वर को भस्म लेपन होता है। अच्छा, हाँ। ये मुख्य कारण है। दूसरा, उसमें जब सब लोगों ने, देवताओं ने प्रार्थना की कि आप महाकाल नाम से यहाँ विराजित हो, क्योंकि आपने इस राक्षस का संहार महाकाल बनकर किया है। तो भगवान महाकालेश्वर तब से स्थापित हुए स्वयं। और यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर राजा के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा कोई भी राजा रात्रि विश्राम उज्जैन में नहीं करता, वो उज्जैन से बाहर ही करता है, क्योंकि यहाँ के राजा महाकाल हैं। तो महाकाल कालों के भी काल है और अंतिम सत्य है काल। हर व्यक्ति को मृत्यु आती है, तो उसका निवारण के लिए महाकालेश्वरी है। तब से महाकालेश्वर यहाँ पर स्थापित है और जन जन को कल्याण करते हैं। और ये अवंतिका नगरी है, इसमें विश्व के सभी तीर्थों से बड़ा स्थान उज्जैन का है। बिल्कुल। और मैंने भी सुना है रामेश्वर दास जी की पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही उज्जैन का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इसमें इतिहास, उज्जैन तो इतनी पौराणिक महत्व है। विक्रमादित्य जैसे राजा यहाँ हुए। बिल्कुल। और भगवान कृष्ण उस समय, कृष्ण भगवान की शिक्षा रही, यहाँ पर अध्ययन करने आए। और एक और बात मैं आप बताऊं कि भगवान कृष्ण जब यहाँ सांदीपनि गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो सांदीपनि गुरु रोज बाहर गोदावरी में स्नान करने जाते थे। अच्छा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप वहाँ मत जाओ, मैं यहीं उनको बुला देता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर गोमती कुंड है। जो जहाँ भगवान कृष्ण भगवान ने शिक्षा स्थली, वहाँ आज भी गोमती कुंड है। उसमें गोमती नदी को भगवान कृष्ण ने बुलाया। तो सांदीपनि गुरु को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ गोमती नदी में स्नान करते हैं वहाँ अपने वस्त्र आप डाल देना और यहाँ इस कुंड में आ जाएगा, तो आप समझना है कि गोमती नदी स्वयं आ गई है। तो उनके जो वस्त्र वहाँ उन्होंने छोड़े थे, वो यहाँ गोमती कुंड में आ गए, जो आज भी गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की। बिल्कुल। तो ऐसी ही कई ऐतिहासिक मान्यताएं, पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है उज्जैन, और इसलिए मुझे लगता है कि महाकाल का दरबार भी यहाँ पर स्थापित हुआ है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय विवेक जी भी हैं। विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, उज्जैन में है इस वक्त हम बाबा महाकाल के दरबार पर पहुँचे हुए हैं, तो जब लोकार्पण हो जाएगा महाकाल लोक का, कॉरिडोर का, तो आप कैसे देखते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से, पर्यटन दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं, कितना बदलाव उज्जैन में होगा? नहीं, महाकाल लोग उज्जैन के पर्यटन के लिए, उज्जैन की अर्थव्यवस्था के लिए और उज्जैन की गरिमा के लिए, तीनों स्तर के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बीते अनेक वर्षों में इस तरह की कोई सौगात उज्जैन को नहीं मिली है जो कि इस बार मिल रही है। और ख़ास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो उज्जैन का मतलब है महाकाल और महाकाल का मतलब है उज्जैन, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इस स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि एक वर्ष में महाकाल में जो चढ़ोतरी आती है वो करीब 80 करोड़ आती है चढ़ोतरी मंदिर में। तो यदि मंदिर में 80 करोड़ आया है तो उससे जुड़े हुए जितने व्यापार व्यवसाय हैं, होटल है, परिवहन है, खान पान है, यहाँ की लोकल चीज़ों की बिक्री है, ऐसी तमाम चीज़ों के उसमें जो बूम, जिसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं बूम आएगा, वो निश्चित तौर पर आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उज्जैन में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। उज्जैन शुरू से एक धार्मिक नगर है और धार्मिक नगर होने के कारण महाकाल न सिर्फ यहाँ के स्वामी हैं, यहाँ के रक्षक हैं, यहाँ के पालक हैं, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी को भी वही ड्राइव करते हैं। और तो कहना गलत नहीं होगा विवेक जी कि बाबा महाकाल के इर्द गिर्द ही पूरी उज्जैन घूमती है और कहा भी जाता है कि समय का चक्र भी उज्जैन से ही चलता है 100%। बिल्कुल, और इसलिए उज्जैन की महिमा निराली है, बाबा महाकाल की महिमा निराली है। और इसी महिमा के बारे में, महाकाल लोक के हर एक महत्व के बारे में आगे भी हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। महाकाल स्टूडियो से, महाकाल की नगरी से ये लाइव और स्पेशल कवरेज, स्पेशल कार्यक्रम लगातार जारी है। तो कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। और इस वक्त आप हमें देख पा रहे हैं शिप्रा नदी के तट पर IBC 24 ने खास तैयारी की हुई है। महाकाल स्टूडियो में लाइव आप तस्वीरें हमारी देख पा रहे हैं और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी नेता जगदीश पांचाल जी। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका। जगदीश जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने इस कॉरिडोर को बनते हुए देखा है, तो आपके लिए कैसा वो क्षण रहा जब आपने देखा कि अब इतना भव्य स्वरूप हो चुका है महाकाल लोक का, और एक सपने का और मनोकामना का पूरा होने जैसा है महाकाल लोक का पूरा होना, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो अपना ये चैनल जो है IBC 24, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस ऐतिहासिक क्षण को साक्षी बनाने के लिए पूरी दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचाने का काम किया है। मैं IBC चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को शुरुआत करूँगा। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्ते। मृत्युलोक के देवता भगवान महाकाल यहाँ के अधिष्ठाता हैं और ये यहाँ के राजा भी कहलाते हैं। मैं इस देश की मोदी जी की सरकार का धन्यवाद इस नाते ज्ञापित करता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंगों में उन्होंने महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके विकास कार्यों को चुना और महाकाल लोक, चूँकि आपने उसको देखा है, निश्चित तौर पर हम अगर आज शाम को देखते हैं तो स्वर्ग की अनुभूति होती है। लोक से कम और दिन में भी जो देवताओं का वहाँ पर परिदृश्य प्रदर्शित होता है वो निश्चित तौर पे अपने आप में जीवंतता के साथ रहता है। और लगातार जिस प्रकार से हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को, 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी इसको महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए आने वाले हैं। बिल्कुल, हम भी इसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए जगदीश जी कि जब वो लोकार्पण का ऐतिहासिक क्षण होगा तो वो साक्षी IBC 24 के जरिए पूरी दुनिया बनेगी। रामेश्वर दास जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामेश्वर दास जी, आपने भी देखा जो महाकाल कॉरिडोर जो बनकर तैयार हुआ है महाकाल लोक, तो आप कैसे उसको देखते हैं कि पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए और आधुनिकता का टच भी उसे दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो महाकाल लोक जो बनाया है वो बड़ा अद्वितीय है और भगवान शंकर के अलग अलग रूपों का उसमें प्रतिपादित किया है। पूर्व में मैं ये कहूँगा कि उपेक्षित जैसा स्थान था, बिल्कुल, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो है मंत्री जी मोहन यादव, इन्होंने अथक प्रयास करके इतना विशाल कार्यक्रम किया है कि
पहले जो हम देखते थे उस तुलना में बड़ा अद्वितीय है। अभी यहाँ अगर हम जाते हैं तो स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है बिल्कुल। कि इतना अच्छा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों में भी इतने अच्छा कॉरिडोर नहीं बना है जितना उज्जैन में बना है। और ये अभी तो प्रथम चरण ही पूर्ण हुआ है, अभी 2 चरण और बाकी है। बिल्कुल। उसके और बाद अंदाजा लगाया जा सकता है रामेश्वर दास जी की जब वो दूसरा चरण भी हमारे सामने आएगा हाँ जी। तो कितना दिव्य होगा महाकाल का दरबार। तो देश विदेश से लोग जो आके बिल्कुल। यहाँ और अभी आनंद भी की पहुंच रहे अनुभूति देश विदेश से। करेंगे। हमने चर्चा भी की है उन लोगों से। विवेक जी हमारे साथ है, रामेश्वर दास जी आप माइक आप उनको दे दीजिएगा, मैं चाहूंगी। विवेक जी थोड़ी सी सियासी भी बातचीत हो जाए क्योंकि इसको सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। पहले हमने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब उज्जैन बाबा महाकाल का ये दरबार, आप इसको कैसे देखते हैं? इसके 2 पहलू हैं। हाँ। पहला तो ये कि महाकाल हर सियासत से परे हैं और सियासत के बड़े बड़े सूरमा उनके चरणों में विलीन हो गए। बिल्कुल। पहली बात। हाँ। आप ये मानिए कि चंड प्रद्योत, उसके बाद विक्रमादित्य, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त, उसके बाद भोज से लेकर औरंगजेब तक वो सब महाकाल ने देखे हैं और वो सब महाकाल के सामने ही काल कवलित हो गए। लेकिन महाकाल आज भी कालातीत है, वो मृत्युंजय है। पहली बात। दूसरी बात कि ये कहना बहुत एक फौरी तौर पर होगा कि इसका सियासी पहलू क्या है। तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भक्त स्वभाव के हैं। तो भक्त की ये खूबी होती है कि वो उसका विजन भी खुलता है, उसकी एनर्जी लेवल भी बहुत हाई होता है। और बिल्कुल विवेक जी मुझे लगता है यही विजन यही एनर्जी हम सब देख रहे हैं महाकाल लोक में। इस वक्त दिवाली जैसा माहौल है। 24 अक्टूबर को दिवाली है लेकिन उससे पहले हम दिवाली के रंग में रंगे हुए हैं और IBC 24 ने भी पूरी कोशिश यही किया है कि इस रंग को हम IBC 24 के जरिए तमाम दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो IBC 24 जिसका मूल मंत्र है सवाल आपका है और इस बार हम पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। ये लाइव बुलेटिन आपके सामने लेने के लिए महाकाल स्टूडियो से आपने देखा खास मेहमान जुड़े और रोजाना हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हर एक पहलू पर हम यूं ही चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय महाकाल। जय महाकाल।